तो हेलो दर्शक, ये मेरे चैनल मेरे माता जी का है जो पहली बार मुझे अपने चैनल पे बुलाई है। तो सबसे पहले मैं उन दर्शकों को नमस्कार करता हूँ जो मेरे माता जी को फॉलो किए हैं। तो मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। जैसे कि मेरी माता जी भगवान शिव को बहुत मानती है, तो भगवान शिव पे ही ये कहानी है। कहानी दरअसल ये है कि एक गांव में एक परिवार रहते थे जिनका बच्चा नहीं होता था। तो वो क्या किए कि भगवान शिव को वैसे ही जैसे मेरे माता जी पूजा करती हैं, वो भी भगवान शिव को बहुत मानती है, मानने लगती है। किसी के द्वारा कहने के द्वारा कोई बताता था उनको कि आप भगवान शिव को मानिए, भगवान शिव को पूजा करिए तो आपको बच्चा हो जाएगा। तो उनके बातों को मानकर वो लेडी भगवान शिव को बहुत मानने लगी, बहुत पूजा करने लगी। कई मिन्नतें मानने के बाद उनके घर में एक बच्चा पैदा होता है। बहुत ही खूबसूरत बच्चा पैदा होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो बड़ा होता है, उसको बहुत ही लाड़ प्यार से पाला जाता है, बहुत ही संस्कार से पाला जाता है उसे। धीरे धीरे वो पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने के बाद वो कॉलेज जाता है। कॉलेज जाने के बाद एक समय आता है कि उसका शादी सेट हो जाता है। और हाँ, जब वो बच्चा घर में जन्म लेता है तो बच्चे की खुशखबरी से, मतलब खुशी से, वो लेडी भगवान शिव को भूल जाती है। मतलब धीरे धीरे करते करते वो भगवान शिव को पूजा करना बंद कर देती है। अब बंद करने के बाद क्या होता है कि सीधे भगवान को भूल जाती है, क्योंकि वो जो चाहती थी उन्हें वो मिल गया था। तो भगवान से अब क्या मतलब उनको। तो वैसे ही बच्चा सियान होता है, बच्चा कॉलेज जाता है। कॉलेज जाने के बाद कॉलेज पूरा करता है और उस बच्चे का जॉब हो जाता है, क्योंकि उसको बचपन से ही संस्कार बहुत ही अच्छे से मिला था उस बच्चे को। तो अच्छे से पढ़ाई किया था वो, और करके जब वो नौकरी कर लेता है तो उसका एक शादी होता है, खूबसूरत बीवी आती है और घर भर में मतलब बहुत ही खुशहाल परिवार होता है। बहू भी अच्छे संस्कार की होती है, अच्छे घर से होती है। ऐसे ही चलता है, कुछ दिनों तक चलते रहता है। और इस बीच में वो मतलब अपने बहू और बेटे की खुशी में इस बीच में सीधे भगवान को वो भूल गई। मतलब अब तक पूजा नहीं कर रही थी वो, भगवान शिव को ऐसा भूल गई कि मानो वो कभी पूजा ही नहीं की हो। तो क्या होता है कि जो उनका बेटा था वो कहीं बाहर गया हुआ था, तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, एक्सीडेंट हो जाता है और वो बच्चा मर जाता है। मरने के बाद क्या होता है कि बहुत ही दुखी माहौल हो जाता है उस घर में। दुखी माहौल हो जाता है उस घर में। माहौल होने के बाद अब वो सोचती है कि मेरा बेटा नहीं है तो मैं बहू के सहारे जी लूंगी। लेकिन बहू भी 2-3 महीना ही रहती है घर में, जबकि बहू को बहुत मानती थी वो। जो फैमिली था, सास ससुर बहुत मानते थे वो। 2-3 महीना तो कष्ट कैसे जैसे तैसे करके रह लेती है वो। उसके बाद वो चली जाती है, अपने मैके चली जाती है और बोलती है मम्मी जी, मतलब अपने सास ससुर को, कि आप देख लीजिए मैं दूसरी शादी कर लूंगा, क्योंकि मेरे माँ बाप चाहते हैं दूसरी शादी करवा रहे हैं कि कब तक मैं अकेली जीऊंगी। और वो दूसरी शादी कर लेती है वो। अब वो चीज शिव चर्चा पूजा करने से पहले वो अकेली थी, और जो खुशी मिलना था उनको, खुशी मिलने के बाद शिव चर्चा पूजा यानी भगवान शिव का पूजा भूल गई थी। उसी चीज पे दोबारा उसी जगह पे आके खड़ा हो जाती है वो, जब उस समय उनका कोई नहीं था। जहां से वो स्टार्ट की थी वो वहीं आके वो खड़ा हो जाती है उनके घर में। अब कोई नहीं है, बच्चा भी चला गया, बहू भी चला गया। तो इसीलिए कहते हैं कि जिस चीज से हमें खुशी मिलती है उस चीज को नहीं भूलना चाहिए। जैसे कि हमें भगवान शिव से खुशी मिली थी, तो हमें भगवान शिव को नहीं भूलना चाहिए था, उनको हमेशा भगवान शिव को मानना चाहिए था, पर वो ऐसा नहीं की।
और भगवान जो दिए थे वो वापस ले लिए। तो इस कहानी से आप लोग कुछ ना कुछ सीखे जरूर होंगे, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें, मेरी माता जी को जरूर करिएगा। और आपको अगर अच्छा लगेगा तो मैं डेली एक कहानी ऐसा ही लेके आऊंगा, तो कमेंट करिएगा जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में।